हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मेरा नाम है सागर और आज के अपने वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक के बारे में, जहां इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में आज 7% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। सैटरडे को जब इस स्टॉक के नतीजे आए तो दोस्तों अनुमान से कमज़ोर नतीजे थे, जहां पे मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कमज़ोर नतीजे देखने को मिले, जिसके कारण आज इस शेयर की ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली है। अगर बात करूँ इसके प्रीवियस क्लोजिंग लेवल की तो 569 रुपये का इसका प्रीवियस क्लोजिंग लेवल था। और यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 528 रुपये 40 पैसे की। 40 रुपये की बड़ी गिरावट इस शेयर में देखने को मिली। और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 7% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर आज हम बात करें दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हुए नजर आए हैं। 96 लाख 46 हज़ार शेयरों का लगभग वॉल्यूम देखने को मिला। और अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप की इसकी अगर हम बात करते हैं तो 54 हज़ार करोड़ की इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन के साथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 बजे तक 80 लाख शेयरों का लगभग वॉल्यूम हो चुका था, जहाँ पे 25 लाख शेयरों की मात्र डिलीवरी उठाई गई है और जो डिलीवरी परसेंटेज था वो था 32% के आसपास का। लेकिन दोस्तों अगर इसके किस तरीके के नतीजे आए तो उसको अगर एक समराइज के रूप में हम देख लें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू आया इस बार Q3 2020 में वो था 12,120 करोड़, जो कि Q3 2019 में था 12,893 करोड़। तो यहाँ पे -6% की डिग्रोथ देखने को मिली यहाँ पे। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो आया है 981 करोड़ और 1476 करोड़ आया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे 34% की डिग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो आया है सिर्फ 380 करोड़ इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 1396 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ जो थी वो -73%, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम लॉस देखने को मिला है कुछ 550 करोड़ के आसपास का, जिसके कारण यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग वन ऑफ आइटम एंड ईआई अगर माने तो 934 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 877 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ अगर बात करें तो 7% की देखने को मिली। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो थी वो थोड़ी ठीक ठाक नजर आई है, जहाँ पे ये इस क्वार्टर में आई है 14.8%, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में थी 13.8%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनके जो व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं वो तीनों जगह ही डिग्रोथ देखने को मिली है। जहाँ व्हीकल्स के अगर आंकड़े देखे जाए तो इस क्वार्टर में इसने 1,23,353 व्हीकल्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में बेचे थे इसने लगभग 1,33,508। तो वहाँ पे 8% की डिग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ ट्रैक्टर सेल्स की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 81,435 ट्रैक्टर्स की सेल्स हुई, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में थी 87,036 की। और यहाँ पे भी 6% की डिग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की, व्हीकल्स और ट्रैक्टर दोनों की मिला के, तो इस बार जो एक्सपोर्ट्स थे वो थे सिर्फ 9,633, और जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में थे 12,363। तो यहाँ पे 22% की एक्सपोर्ट्स में डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे हर पैरामीटर पे यहाँ पे नंबर कमजोर थे, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली। तो दोस्तों अब चार्ट में किस तरीके के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और किस तरीके का पैटर्न चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें तो ये आवरली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां से आज स्टॉक ओपन हुआ से लगातार सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने को नजर आया। और आवरली चार्ट में इसने 200 डीएमए का जो लेवल है वो उसको इसने तोड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम इसकी डेली चार्ट पे अगर हम बात करते हैं कि डेली चार्ट में किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बेरिश कैंडल आज के दिन में फॉर्म हुई है। और बजट के दिन की जो कैंडल का लो था उसको भी इसने यहाँ पे आज के दिन तोड़ दिया और उसके नीचे जाके क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। दोस्तों ये स्टॉक यहाँ लगातार 200 डीएमए के लेवल को वनडे के चार्ट पे टच करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर नहीं आई। लगातार 3 दिन अगर 200 डीएमए के ऊपर क्लोज हुए तो स्टॉक का मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही दिन 200 डीएमए के ऊपर जाके बंद हुआ, लेकिन 20 डीएमए की क्रॉस ओवर लाइन 200 डीएमए के ऊपर नहीं होती हुई दिखाई दी है। और आज रिजल्ट के बाद यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिली है और रिजल्ट से पहले भी कुछ प्रेशर स्टॉक को देखने को मिला था और वापस स्टॉक अब 528 के लेवल पे आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब देखने वाला ये होगा कि इसने 2 बार एक बॉटम यानी कि 500 रुपये के आसपास के बॉटम को छू के रिकवर होने की कोशिश की थी। और अगर अब ये स्टॉक अगर 500 रुपये का लेवल नीचे की तरफ तोड़ देता है तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट फिर से फर्दर देखने को मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें लगातार सप्लाई बनी हुई है और ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी ऑटो सेक्टर है उसके लिए अभी बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और जो भी नंबर्स आ रहे हैं लगभग और सारे ऑटो कंपनियों के वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं और हर कंपनियों के नतीजे थोड़े न थोड़े किसी न किसी तरीके से डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो मेन बिक्री है वो कमर्शियल व्हीकल्स और इस टाइप के व्हीकल्स में ज़्यादा होती है, जिसके कारण और वहाँ पे स्लो डाउन देखने का असर मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इनकी बिक्री पे असर आ रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 500 रुपये का लेवल अगर अब टूटेगा तो दोस्तों यहाँ पे एक नई गिरावट देखने को मिलेगी। और नई तेजी की अगर मैं बात करूँ तो जब तक ये 200 DMA के ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई नई तेजी की जो गुंजाइश है वो देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टर्स हैं आप तो दोस्तों यहाँ पे अभी तो फिलहाल निवेश करने से बचें। जब तक कोई पर्टिकुलर सही लेवल निकल नहीं जाता तब तक यहाँ पे निवेश करने का फिलहाल कोई सही समय नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी इस रिजल्ट से और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़, जहाँ पे अभी अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद अब स्टॉक ऐसे लेवल पे आ गए जहाँ से मेक और ब्रेक दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।